नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही। इससे भी सीट शेयरिंग के मसले को भी देखते हुए सभी पार्टियों के अंदर खाने खींचतान जोरों पर है। पेच सिर्फ यहां पर जाकर फंस रहा है कि किस पार्टी के पाले में कितनी सीटें आएंगे, क्योंकि हर सीट पर वो अपने दावेदार को उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी। ऐसे में महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला काफी पेचीदा हो गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ये बातें कह दी हैं कि सभी घटक दलों को समझौता करना पड़ेगा। इसके साथ कांग्रेस को भी तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि 50 से ज्यादा सीटें नहीं जाएंगी। कांग्रेस को हाल में समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में घटक दलों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सभी पार्टियों को मिलकर सीट शेयरिंग के मसले को सॉल्व कराना पड़ेगा। ऐसे में अब सवाल है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने झुकेगी? क्या कांग्रेस 50 सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार होगी? राजद ने कांग्रेस से साफ कह दिया है कि सहयोगियों की संख्या बढ़ने पर सीटों को लेकर समझौता करना होगा। इस हाल में कांग्रेस की 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की चाह पर पानी फिरता दिख रहा है। वहीं राजद भी त्याग करने को तैयार है। महागठबंधन के अंदर जो चर्चा है उसके मुताबिक रालोसपा और वाम दलों ने 50-50 सीटों से ऊपर की डिमांड कर दी। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 20 से ऊपर सीटों की चाहत दिखाई। वहीं झारखंड के सीएम ने भी राजद चीफ लालू प्रसाद यादव से 8 सीटों की मांग कर दी। अगर सहयोगियों की डिमांड पूरी कर दी जाए तो राजद और कांग्रेस को पिछले चुनाव उतनी सीट भी नहीं मिल पाएगी। लिहाजा ऐसे में सहयोगियों की चाहत को तेजस्वी यादव को नजरअंदाज करना होगा या फिर उन्हें आश्वासन के बल पर साथ जोड़े रखना होगा। महागठबंधन में इस फॉर्मूले पर हो रहा है काम। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा फॉर्मूला महागठबंधन ने सेट किया है। अंदर खाने से ये खबर सामने आ रही है कि राजद और कांग्रेस ने सहयोगी दलों को सीट देने का फॉर्मूला तय कर लिया है। इस नए फॉर्मूले के मुताबिक रालोसपा को 18 से 20 सीट, लेफ्ट यानी कि 3 दलों को मिलाकर 20 से 22 सीट, वीआईपी को 8 से 10 सीट और झामुमो को 3 से 5 सीट ही दी जा सकती। इसके बाद कांग्रेस को 41 से 50, जबकि राजद 130 से 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारेगा। जानकारों की माने तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर इस फॉर्मूले पर बातचीत को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राजनीति में एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर लिया है, क्योंकि सभी घटक दलों को संतुष्ट करना है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये प्लान बनाया है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को ये रास आता है या नहीं, कांग्रेस इस पर मुहर लगाती है या नहीं, कांग्रेस 50 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार होती है या नहीं। फिलहाल ये वक्त बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कुछ होती। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।